पिछली क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे बायो-सावर्त के नियम का पहला अनुप्रयोग, जिसमें सीमित लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर जो कि r दूरी पर था उसका चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे। उसका चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू आपको बिल्कुल याद होगा, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे वृत्ताकार लूप के कारण एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालना है, ठीक है। वृत्ताकार जो लूप है ये आपका वृत्त है, ये एक धारावाही वृत्ताकार लूप है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पहला अनुप्रयोग ये हो गया। दूसरा अनुप्रयोग ये है कि ये आपका वृत्ताकार लूप है और इस वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये दो अनुप्रयोग हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोग पहला बार ये पढ़ेंगे और दूसरा बार ये पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें कि ये आपका जो है सेंटर है और सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। जैसा कि आप यहाँ इस फिगर को हम यहाँ पे एक बार फिर से बना देते हैं। ये एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसमें धारा वामावर्त दिशा में बह रही है। इसमें धारा कैसे बह रही है? वामावर्त दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसा होता है और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, घड़ी की दिशा और एक घड़ी की विपरीत दिशा। और इस धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण आपको निकालना है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और इस केंद्र को तत्काल पॉइंट O बोल देते हैं, और इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको क्या बोल दिए हम? D बोल दिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस धारावाही लूप को क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्पांश में विभक्त कर लेंगे। मान लेंगे कि इस धारावाही लूप का एक छोटा सा अल्पांश क्या है? DL है, और इस अल्पांश DL के कारण हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। इस बिंदु O पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको DL के कारण क्या बोल सकते हैं? DB बोल सकते हैं। और इस DL के कारण इस बिंदु O पर DB निकालना है हम लोगों को। कि इसकी जो त्रिज्या होगी, ये कैपिटल क्या है? R है। इसकी जो त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। तो कैपिटल R दूरी पर स्थित है आपका बिंदु O। यहाँ जो एंगल बनेगा वो होगा आपका 90। यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 90। क्यों 90 होगा? क्योंकि आप जानते हैं पहले से ही किसी भी वृत्त पर केंद्र की तरफ से जो त्रिज्या उसके स्पर्श रेखा पर होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अल्पांश जो है, ये अल्पांश जो है इस स्पर्श रेखा का ही एक छोटा सा पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस जगह जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री एंगल बनेगा? 90 बनेगा। वो हर जगह 90 होगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे तो यहाँ का भी जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 होगा। अब एंगल निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है उसमें इसकी दूरी और अल्पांश का बीच का एंगल को ही हम लोग क्या लिए थे? थीटा लिए थे, जो कि सूत्र में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा आपका DB इज इक्वल टू ε0 डिवाइड बाई 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहाँ का? अल्पांश से उस बिंदु का दूरी जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है? कैपिटल R है। तो यहाँ पे कैपिटल R का स्क्वायर लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो अल्पांश है वो यहाँ पर भी DL है, तो DL है। इसमें जो धारा बह रहा है वो I है, यहाँ पर भी I है। लेकिन यहाँ पे बीच का जो एंगल है अल्पांश और बीच का जो एंगल है, दूरी का जो बीच का एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है। तो सिंस यहाँ पर जो है थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 90 हो सकता है। तो DB इज इक्वल टू ε0 डिवाइड बाई 4 पाई IDL साइन 90 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और साइन 90 का वैल्यू आप लोग जानते हैं होगा 1। जैसे ही वो आप 1 लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, DB इज इक्वल टू ε0 डिवाइड बाई 4 पाई IDL डिवाइड बाई
आर स्क्वायर। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बिंदु बी पर, वो तो अल्पांश के कारण है, लेकिन हमको तो पूर्ण लूप के कारण निकालना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो पूर्ण लूप आपको तब मिल सकता है, ये पूरा लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ये तब मिल सकता है जब आप डीएल 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 करके छोटा छोटा भाग को जोड़ते जाएंगे, तो ये पूरा भाग आ जाएगा। मगर डीएल डीएल करके छोटा छोटा भाग को, पूरी भाग को जोड़ेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा, पूरी की पूरी लंबाई आ जाएगा। और ये जो पूरी की पूरी लंबाई आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वृत्त का क्या है, परिधि है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे कि ये जो डीएल है, जब डीएल डीएल यानी छोटा सा भाग का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ये हो गया, इसी तरह से छोटा सा भाग का चुंबकीय क्षेत्र इसी तरह से लेते जाएंगे, आप जोड़ते जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी पूरी लंबाई आ जाएगी। तो पूरी लंबाई ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे यानी इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, जब आप डी बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका बी हो जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है। और इस तरफ में एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा ओनली फॉर बी हो जाएगा, और ये सारा कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल है वो केवल आपका क्या है, डीएल है। ठीक है, ये सब जब बाहर आएगा तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीएल। डीएल आपका क्या है, फिर ध्यान करें, ये अल्पांश है, अल्पांश यानी छोटा सा लंबाई, और उसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी लंबाई, पूरी लंबाई मतलब 2 पाई आर, पूरी लंबाई मतलब 2 पाई आर, आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो होगा 2 पाई आर। क्लियर है। यहाँ पे देखिए फिर से हम बता रहे हैं, डीएल आपका छोटा सा अल्पांश है, और इस अल्पांश का इंटीग्रेशन करेंगे यानी छोटा सा अल्पांश को बार बार आप जब जोड़ेंगे तो पूर्ण तार मिल जाएगा। अब पूर्ण तार की जो लंबाई होगी वो 2 पाई आर होगी। ठीक है, अब यहाँ से जो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फाइनली आपके पास बचा है b इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट आई डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया, इसका कि किसी भी लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आई डिवाइड बाई 2r। क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे इसी का दूसरा थ्योरी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि एक वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उसके अक्ष बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालें। ये हम लोग जाने कि धारावाही लूप है, इस धारावाही लूप के कारण इसके केंद्र पर ही चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालें। तो हम लोग क्या किए, बारीक से एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं इस बात को, कि हम लोग इसके लिए किए क्या कि एक अल्पांश मान लिए, और इस अल्पांश के कारण सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र निकाले, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिए, तो पूरा इस वायर के कारण क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। लेकिन यहाँ पर जो होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग देने की जरूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए। तो आइए इसको आगे की तरफ जानते हैं। तो इसको लिखना है, जिसको लिख लीजिए।